दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी चाइना की जो 60 ऐप इंडिया में बैन हुई हैं उनके बारे में, और वो क्यों बैन होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो ये चाइनीज़ ऐप थी या किसी दूसरी कंट्री की जो ऐप्स हम अपने इंडिया में यूज करते हैं, वो जब हम इंस्टॉल करने के बाद वो हमसे एक्सेस मांगती है हर चीज़ का, जैसे ऑडियो का हो या फिर कैमरे का हो, वीडियो कॉल का हो। तो उससे क्या होता है कि जो बंदा उस साइड में बैठा इस ऐप को अपने ऑपरेट कर रहा है, उसके पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। एक बात है सोचने की कि हमारे आसपास जो भी है, हमारे घर में, हमारे बाहर दोस्तों के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चाइनीज़ क्यों हैं। इस चीज़ के बारे में सोचने की बात है ये कि वो सारी चाइनीज़ क्यों हैं। क्योंकि जब वो ऐप हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं, जैसे अभी इंडिया में 600 प्लस मिलियन ऐप, जो टिकटॉक था वो इंडिया ने डाउनलोड कर रखा था। 1.2 बिलियन में से 600 प्लस मिलियन जो ऐप थी वो इंडिया में डाउनलोड थी। तो अगर आप एक बात देखो, जब उसने इतने लोगों ने अपना डाटा वहाँ पे एक्सचेंज किया है, उनको परमिशन दिया है, उनकी ऐप को एक्सेस दिया है अपने अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो वहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ का डेटा वहाँ पहुँच जाता है। फ़ोन के अंदर से इम्पोर्टेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उन चीज़ का उनको पता चल जाता है। जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी कंट्री में, हमारे घर में, वो उनको पता चल जाता है। अब इस एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है इंडिया में वो मैक्सिमम चाइनीज़ क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जो उस साइड बैठा है बंदा ऐप के, जो ऑपरेट कर रहा है किसी ऐप को, मान लो टिकटॉक को ही जो ऑपरेट कर रहा है, उसके पास हमारे फ़ोन की A to Z डेटा इन्फॉर्मेशन है। तो उसको पता है कि हमारी कंट्री में कितनी और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वही प्रोडक्ट वो अपनी कंट्री में बनाते हैं और फिर उसको इंडिया के मार्केट में बेच देते हैं। यहाँ का पैसा वहाँ पहुँच जाता है। ये सारे का सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ उनको इस बात से पता चलने से हुआ है कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी, वो भी डाटा एक्सेस के थ्रू। हमारा डाटा उनके पास है, हमारी रिक्वायरमेंट्स उनको पता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बैन ऐप किया। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। जो बाकी ऐप्स हैं उनको भी ऐसे ही बैन कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें इंडियन अल्टरनेट है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो यूज करने चाहिए। अब एक बात सोचो कि जो चाइना है, इतनी बड़ी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, फास्टेस्ट, और इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज नहीं होती। टिकटॉक हो गया, ये हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जैसे कोई भी एप्लीकेशन वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी कंट्री का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाने देना है। तो वो जब वो इतना रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा लिया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं उनके बारे में, जिन्होंने डेटा को कितनी इंपॉर्टेंस दी है उसके बारे में। जैसे क्लाइव हेमले है, वो एक ब्रिटेन का मैथमेटिशियन है, और उसने बहुत पहले एक बात बोली थी 2010 के आसपास कि डेटा इज न्यू ऑयल। ठीक है, आप इसकी वैल्यू समझ सकते हो। न्यू ऑयल, अगर वो ऑयल की जगह उसका कंपैरिजन कर रहा है डेटा का, तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो। उसके बाद आपको फेसबुक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो मैटर हुआ था वो भी पता होगा, क्योंकि फेसबुक ने जो अपना पूरे का पूरा डेटा है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दे दिया, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो एनालाइजर बैठे थे उन्होंने वो सारा डेटा पॉलिटिकली यूज किया। ठीक है, और उसके बाद एक जो HP के प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि डेटा इज द न्यू करेंसी। अब आप समझ सकते हो कि डेटा की कितनी वैल्यू होती है। हमें अपना डेटा सिक्योर रखना है तो हमें उसको बाहर एक्सेस नहीं देना है अपने मोबाइल फ़ोन में, सिस्टम्स में। इसका एक आप साइड इफ़ेक्ट ये भी देख सकते हो, जो इसका मेन नुकसान होगा, जो हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा, वो है जैसे जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है, जो मीडियम स्केल बिजनेसमैन है, वो जो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मोबाइल फ़ोन में या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट जीमेल वगैरह में सेव होते हैं, उनके फ़ोन में भी ये जो चाइनीज़ ऐप अगर वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक्सेस देने के बाद वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाती है। और हमारा देश मैक्सिमम, हमारे देश में मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन ही हैं, तो यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाती है। तो इससे साफ क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो उसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, सस्ते में यहाँ बेच देते हैं, और जो इंडिया का सामान होता है वो ऐसे कैसे रह जाता है। तो
हमें जो ये हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है ये बहुत बढ़िया है, और जो बाकी जितना भी हो सके हमें इंडियन ऑप्शंस को यूज करना चाहिए। जो हमारे पास विदेशी प्रोडक्ट की साइड में अगर हमारे पास कोई इंडियन अल्टरनेट है तो हमें उसका यूज करना चाहिए। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान लोग हैं बहुत उच्च क्वालिटी के, वो क्या काम कर रहे हैं, वो पुराना चाइनीज सामान तोड़ रहे हैं। अबे दिमाग के अंधो, एक बात सोचो कि हमने अगर कोई एलसीडी लिया है या फिर कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट हमने लिया है, उसका पैसा चाइना पहुंच चुका है, उससे वो कमा चुके हैं। अगर हम उसको आज तोड़ रहे हैं तो उसमें हमारा नुकसान है। तो जो सामान हमने ले रखा है उसको यूज करो, और आगे से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अल्टरनेट हैं किसी भी विदेशी प्रोडक्ट के, हमने वो प्रेफर करने हैं। जिससे क्या होगा, हमारे देश को भी काम होगा, इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल्स हैं या फिर ऐप्स डाउनलोड करनी होती हैं, वो सब भी उसमें हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा, देश का डेटा देश में रहेगा, ताकि वो बाहर एक्सचेंज ना हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।